अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दानिश खान ताफू एंड यू वाचिंग माय पॉडकास्ट पावर्ड बाय कार्बन एक्शन। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और ये बहुत पावर पैक्ड एपिसोड होने वाला है। ये एक्टर भी रहे हैं, मॉडल भी रहे हैं, आरजे रहे हैं, इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर रहे हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट बाइकर रहे हैं। हमारी बाइकिंग कम्युनिटी में बहुत मशहूर नाम है इनका। मेरे साथ मौजूद हैं अकबर भाई। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई। वालेकुम सलाम भैया। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत अल्लाह से का हैं? शुक्र है और शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ बुलाया। थैंक यू वेरी मच, आप आए मेरी पॉडकास्ट पे। मेरे लिए एजाज की बात है अकबर भाई। आपकी मोहब्बत। अकबर भाई, कैसे शुरू हुआ है शौक? कहाँ से ये कहानी शुरू हुई? बाइक का शौक कहाँ से आया? अच्छा, इसमें दानिश भाई शौक जैसे हर एक को होता है, ट्रैक पे जा जाके जो है फिर वो देखते थे सीनियर्स को, लोगों को बाइक चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, बैठे बैठे फिर शौक पैदा हुआ। फिर पहली बाइक खरीदी, थोड़ा बहुत चलाने सीखने की। कौन सी बाइक थी भाई? पहली थी मेरी कावासाकी थी 1100 ZZR। ओके। वो ली थी पहली बाइक और बस वो उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, वो जल गई थी बाइक। फिर उस बाइक के बाद दूसरा बाइक लिया, फिर तीसरा बाइक लिया, फिर चलते इसी तरीके से। अकबर भाई, जर्नी आपकी बड़ी हुआ है। आपने एक्टिंग भी की है, मॉडलिंग भी की है, आरजे भी रहे हैं। हॉकी का भी हमें बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब मुझे तो ये एक सरप्राइज था मेरे लिए, हॉकी का मुझे नहीं पता था। जी, हॉकी मैंने खेली, बिल्कुल खेली, क्योंकि मेरे वाले चचा वगैरह सभी हॉकी खेल चुके हैं और मेरा अच्छा खासा बैकग्राउंड हॉकी के हवाले से भी रहा। फिर क्योंकि ज़ाहिर है घर में खेली जाती थी तो हमें भी शौक था बचपन से हॉकी खेलने का। फिर नेशनल लेवल पे खेला, डिपार्टमेंट से खेला, मैं कस्टम से खेला, एमसीबी था, पुलिस से खेला। फिर हॉलैंड के साथ खेला, जर्मनी के साथ खेला, चाइना के साथ खेला, यहाँ पर भी आए, यहाँ पर भी खेले। तो अच्छी जर्नी रही हॉकी के हवाले से। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं आप मतलब। बस अल्लाह ताला करा देता है, मैंने कराया चीज़ें। और एक्टिंग में अकबर भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्टिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप काफ़ी ड्रामास में भी आए हैं। मैंने तकरीबन जी 15-16 मेरे सीरियल्स ऑन एयर हुए हैं, वो किया है। मॉडलिंग मैंने की है, पहले मॉडलिंग से शुरू किया था मैंने। फिर साथ साथ ज़ाहिर है ये दोस्तियाँ ऐसी थीं जिनमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, हम तो फ़ैन हैं उनके। शहूद भाई हो गए, या फुरकान टी सिद्दीकी भाई डायरेक्टर हैं, रेहान भाई राइटर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको देख देख के शौक चढ़ा, फिर उन्होंने इनकरेज किया, तो जाके फिर ड्रामों में काम शुरू किया। अकबर भाई, आप हमारे लिए तो बड़े भाई हैं मेरे, तो आप बिल्कुल ऐसे। तो आप में एक चेंज आया, मैंने देखा माशाल्लाह ये दीन की तरफ। आप पहले क्लीन शेव होते थे, आपकी मॉडलिंग की हमने पिक्चर्स वगैरह देखी। ये चेंज कैसे एकदम आप पे? बस अल्लाह पाक की तरफ से हिदायत तो खैर हर एक को होती है। बस एकदम से बस सोच आई। पिछले रमज़ानों में मैंने दाढ़ी छोड़ी तो आज तक अल्लाह का शुक्र है रही और इंशाल्लाह रहेगी। अकबर भाई, एक ग्रुप था पहले, आई वोंट नेम इट, एक ग्रुप था, फिर आपने एक सेपरेट ग्रुप अपना बनाया TGR, जिसको हम लोग, आपके साथ मैं भी उसमें चलता था। तो क्या वजह थी वो ग्रुप से अलग होने की, मतलब या अलग ग्रुप बनाने की, या क्या रीज़न था जो आपने सोचा कि अरे मेरा ग्रुप एक अलग होना चाहिए? देखें, ग्रुप्स तो सारे हमारे ही हैं जी। चाहे वो जहाज़िब भाई मरूम बहुत बड़ा नाम था बाइक फील्ड के हवाले से, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी। जहाज़िब भाई के हम फ़ैन रहे और उनके साथ भी बाइक चलाई। फिर एक और ग्रुप था, उसको भी मैंने हेड किया। कुछ होता है ज़हनी है, हम आंगी नहीं हो रही होती, किसी के साथ केमिस्ट्री नहीं मैच हो रही होती, तो उसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। ट्रैक पे तो हम फिर भी मिलते थे। फिर अपना ग्रुप अनाउंस किया TGR के नाम से। आप लोगों का सपोर्ट सबका रहा, सारे लड़के मोहब्बत करते, सब छोटे भाइयों की तरह हैं। बस वो परवान चढ़ा और सारा आपके सामने। फिर आपने एक किस्सा ये भी किया था कि हेलमेट के बगैर लड़के हमको वापस भेज देते थे। आप सेफ्टी गियर से बड़ा आपका वो होता था, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। जी हाँ, सेफ्टी गियर्स के बगैर तो मेरी अपनी भी कोशिश थी कि मैं ना करूँ। बहुत दफ़ा मेरी ऐसी तस्वीरें हैं, वो फोटोग्राफी के लिए हमें हेलमेट उतारना पड़ता है, लेकिन गियर्स के बगैर मैंने बड़ी सख्ती की हुई थी। क्योंकि आपको पता ही है, आप खुद ज़ाहिर है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, आप खुद भी इस हवाले से, तो इसमें आपको पता है इंजरी होती है, अगर हेड इंजरी हो तो वापसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। आपके सामने छोटे भाई की तरह हमाद था, रेहान का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। जहाज़िब भाई, और जहाज़िब भाई का तो कोई ऐसी स्पीड भी नहीं थी। हमारे यहाँ जो बड़े बाइक्स हैं इनमें एक क्वालिटी होती है कि इसमें एक ऑप्शन है कि जहाँ बाइक हिट होता है वहाँ मीटर लॉक हो जाता है। क्योंकि बाहर के मुल्कों में आपको पता है बाइक हिट हुआ और फ़ौरन उन्होंने केस कर दिया और पैसे लेने के चक्कर में, तो उन बाइक से ज़ाहिर जब मार्केट फ्लोट करते हैं तो एक ही उसके अंदर रखते हैं। जहाज़िब भाई की बाइक का मीटर जब मैंने एक्सीडेंट के टाइम पे देखा तो वो 40 किलोमीटर/आवर पे लॉक था। तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है 40 किलोमीटर/आवर। बस उनकी ज़िंदगी सांसें इतनी थी तो इसलिए वो यहाँ से पर्दा कर गए। अदरवाइज़ ये कि ऐसी कोई स्पीड थी नहीं। लेकिन देखें ना, जहाज़िब भाई की मिसाल आपके सामने है। जहाज़िब भाई का इंतकाल बाइक से हुआ, हाई स्पीड पे हम होते हैं,
लड़के स्टंट भी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम गियर्स के साथ ही करें, और फिर ये एक अच्छा मैसेज जाता है आने वाले यूथ के हवाले से जो बाइकिंग में आना चाह रहे हैं, जो नए आए हैं, गियर्स के बगैर ना चलाएं, जिंदगी पहले, बाकी सब चीज़ें बाद में। इसके अकुल भाई, आपकी स्पीड क्या होती है जब आप विली के लिए उठाते हैं? गियर कौन सा होता है? फिर जब विली डाउन करते हैं तो क्या स्पीड होती है उसमें? यदि आप ट्रिकी क्वेश्चन ना करें मेरे साथ। मैं अपनी नॉलेज के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो कभी बैठा नहीं विली पे, बट मुझे जरा निकालनी है कुछ बातें आपकी। अच्छा, इसमें जानवी तरीक़ेकार वही होता है कि पहले गियर पे हम इसको बाइक को उठाते हैं, फिर शिफ्टिंग करते रहते हैं। तो जब तक अगर लॉन्ग रूट पे हैं और कोई गाड़ी नहीं आ रही है, कोई टर्न नहीं आ रहा है, या बाइक को नीचे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो गए हम 200+ पे भी गए विली के ऊपर जी। यहाँ से हैदराबाद या आगे पीछे, जैसे गवादर हम गए थे तो उर्मारा बेस जो सुमियानी वाला रास्ता है, तो वहाँ पर 200+ पे थे विली के ऊपर। अच्छा, हम ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं चीज़ें क्योंकि वो अच्छा मैसेज नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है विली पे तो फिर वो चल रही, तो फिर चली रही बाइक। इसकी ऐसी मिसालें रोड पे सीधी चल रही है, 1 पे चल रही है। ये गवादर वाला केस जरा बताएं, क्या हुआ था वहाँ पे? किस्सा भी कोई हुआ था बड़ा? जी, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ। हम उर्मारा जा रहे थे वहाँ। अच्छा, ये बेसिकली गवादर की रैली थी, ये पाकिस्तान आर्मी ने अरेंज की थी रैली। इसमें आर्मी चीफ ने आना था और चाइना के भी इसमें लोग थे। तो उसमें ये था कि यहाँ पर पूरी सारी मीटिंग्स हुई और आर्मी की प्रोटेक्शन के अंदर हम गवादर यहाँ से चले। हम नहीं थे, सिर्फ पंजाब से भी लोग थे, सरहद से भी लोग थे। हमारी एक बहुत अच्छी बाइकर है महविश अखलाक, वो ऑल द वे यहाँ से गई हैं खुंजराब से, फिर पूरी रैली को साथ लेकर आई हैं बाइक चला के वहाँ से। तो कुंड मल्लिर का जो रोड है वो तकरीबन कोई किलोमीटर्स में है। तो वहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट की, जो भी साहब थे जो हमें कमांड कर रहे थे वहाँ पर, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थोड़ा सा हमें, असल में हमारी बाइक्स में आपको पता है कि कवर्ड बाइक होता है, तो हमें बाइक को थोड़ा सा रन देना होता ताकि बाइक गर्म ना हो, हवा नहीं लगती उसके ऊपर। वहाँ साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि थोड़ा सा हमें स्पेस दें ताकि हम थोड़ा सा बाइक को रन दें, हमारी बाइक ठंडी हो। अच्छा, वो मना कर रहे थे बेचारे, बार बार मना कर रहे थे कि नहीं करें यार, इतना लड़का है। तकरीबन कोई 180-170+ बाइक्स हम यहाँ से लेके गए थे ना। खैर, मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें इजाज़त दे दी यहाँ से जाने की, बाइक भगाने की। हमने उस पर बाइक को रन देना शुरू किया। अच्छा, मेरे वैसे भी वो लगा हुआ था ब्लूटूथ कान में, तो मुझे कंटिन्यू पीछे से कमांड दे रहे थे कि बस रुक जाओ। खैर, उनकी बात को सुनते हुए हमने बाइक्स रोक दी। बाइक रोकी, मैं दोबारा गाड़ी में बैठ गया। अब जब आगे बढ़े हैं तो एकदम से एक शार्प टर्न आता है जो कि कुंड मल्लिर से और हमारे की तरफ रास्ता घूमता है। वो बहुत शार्प है और जिस वक्त दोपहर का वक्त होता है तो वो सूर्य ऐसा चमकता है कि पानी है और रास्ता आगे अजीब लग रहा होता है। कुछ नए बाइकर्स भी थे हमारे साथ उसके अंदर। जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ तो 2 बाइकर बाइक समेत अंदर खाई में उतर गए थे, वहाँ ना गिर गए थे, एक्सीडेंट, उनसे बाइक मुड़ा नहीं, रुका नहीं, क्या हुआ, वहाँ उतर गए। खैर, बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ से निकाला, एम्बुलेंस से मंगाई हमने, एम्बुलेंस में उनको डाला, एम्बुलेंस डाल के फिर हम जब पहुंचे यहाँ से। एयर एम्बुलेंस आई थी? नहीं, एयर एम्बुलेंस नहीं आई थी, नॉर्मल थी एम्बुलेंसेस। आपने अकबर भाई काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को भी मैंने देखा है विली सिखाई है, ख़वातीन है कुछ जिनको आपने जो विली भी सिखाई है और बाइक राइडिंग भी सिखाई है, उसके बारे में क्या आप बताएंगे? अच्छा, विली तो ख़वातीन को 1-2 को सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं आ सका उतना। मुझे तो खुद भी इतनी नहीं आती, जितना मेरे था मैंने कोशिश की कि वो थोड़ा बहुत सीख लें। और ये था कि पाकिस्तान एशिया में सबसे पहली कोई ना कोई लड़की होती है अगर विली कर रही होती है उसके ऊपर। हाँ, कुछ हैं मेल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने विली सीखी और बड़ी अच्छी तरीके से सीखी। बाइकिंग के हवाले से जैसे हमारी फिल्म स्टार्स हैं कुछ, उनको मैंने सिखाई है। टीवी ड्रामों की कुछ ख़वातीन हैं हमारी आर्टिस्ट हैं, उनको उनका हाथ साफ कराया बाइक के ऊपर। गो के पहले से जानती थी थोड़ी बहुत बाइक चलाना, लेकिन बड़ा बाइक उनके लिए एक अलग से काम था ज़िंदगी का, तो वो थोड़ा बहुत उनका हाथ साफ कराया उसके ऊपर। अकबर भाई, मेरे अलावा बहुत सारे लोग हैं, उनका एक सवाल है, आप कौन है, क्या करते हैं जो आपके जो है ना वॉल आर्ट्स बन रहे हैं? मैंने देखा 1-2 जगह आपके वॉल आर्ट्स बने हुए विली करते हुए लोगों ने बनाए, तो आइए आपको बताना पड़ेगा। मैं आपका भाई हूँ। वो तो है, आप सबका भाई हूँ और बस मोहब्बत करते हैं लोग। अकबर भाई, अब कहाँ गया TGR? नाम क्यों फेड आउट हो गया? अच्छा, देखें, हर चीज़ का एक वक्त होता है, हर एक की अपनी। हमारा ये बेसिकली प्रोफेशन तो है नहीं, शौक ही हम करते थे। शौक बहुत हद तक पूरा भी अल्लाह ने करा दिया। साथ साथ ये कि फिर लोगों की अपनी मसरूफियात भी हैं, हर का कारोबार है, नौकरी है,
हम शौक के लिए छोड़ के तो आते थे, लेकिन पीछे हमें बड़ा उसका नुकसान होता था। तो वो शौक पूरा हुआ, अब दोबारा से आपको दे दे के फिर शौक चढ़ रहा है, तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा से आएंगे, दोबारा नहीं इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, दुआ करें आप। अगर भाई कौन सी बाइक पे आपका एक्सपीरियंस, आप बोले यार ये बाइक राइड करने का मुझे मजा आता था, मतलब जैसे मुझसे गाड़ी में कोई पूछता है मैं बताता हूँ यार हाँ मुझे सुपरा पे जो फील आता है ना वो किसी और गाड़ी में, तो आपको कौन सी बाइक है जो आप बोले यार ये बाइक जो है ना इसका मजा है? मुझे ZX14R आपने काफी टाइम रखा भी है? मैंने बहुत रखा, और मैंने 4 दफा रखा, 4। तो माशाल्लाह सूट भी आपने सही वो बाइक करता था। अल्लाह ताला चलवा लेता है बस। बहुत वीडियोस आपकी वायरल हुई अकबर भाई, बहुत सारी चीजें। मुझे कावासाकी ने अपने पेज पे रखा 1 साल के लिए, ब्रांड एम्बेसडर के लिए। मैं 1 साल उनका ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ। उनकी ऑफिशियल जो उनका पेज है, ऑफिशियल कावासाकी के पेज है, उनकी डीपी मेरी तस्वीर थी, मेरी विली की तस्वीर थी। क्योंकि जितना भी स्टंट होता है वो सब छोटे बाइक पे होता है, 400 पे 600 पे। पहली मेरी तस्वीर थी जो 1441 सीसी के ऊपर विली थी, तो उन्होंने मेरी तस्वीर तकरीबन साल रखी अपने पास, अपने पेज पे लगा के। अकबर भाई रैली का एक्सपीरियंस फिर आपका, उसके बाद कोई प्लान किया है आप लोगों ने कि किसी रैली में जाना है, या कोई प्लान बन रहा है ऐसा आप लोग? दानिश भाई हमने रैलियाँ बहुत की हैं, रेंजर्स की रैलियाँ की हैं हमने। ये अभी तकरीबन 2 साल से रैलियाँ नहीं हो रही, 2-3 साल से। वरना क्या रीजन है अकबर भाई ना होने का? हालात, मसरूफियत नहीं, हालात तो अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सही है, हालात का कोई मसला नहीं है। आप कराची लेवल पे अगर जो रेंजर की रैलियाँ थी या आर्मी की रैलीज होती थी, हमारी अपनी होती थी, इसके अलावा और दूसरी होती थी, हालात कभी भी खराब नहीं। आपने अकबर भाई कोविड में भी आई थिंक वो एक पब्लिक सर्विस अवेयरनेस रैली निकाली थी आपने? बिल्कुल की थी, बिल्कुल उस पर की थी हमने, वो की थी हमने गेयर्स के हवाले से की थी, हमने हेलमेट बांटे थे। एक और चैनल है उसका नाम लेना बनता नहीं, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, कुछ हेलमेट दिए। फिर एक थे हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल भाई हैं, बड़ा अच्छा उनका सपोर्ट रहा, SP क्लिफ्टन के तौकीर भाई के साथ मिलके फिर हमने कैंप लगाया और लोगों को हेलमेट दिए जो वहाँ से गुजर रहे थे या जो ट्रैक पर आते थे। असद मलिक भाई हमारा टीवी फिल्म आर्टिस्ट है, जी हाँ, असद भाई ने बड़ा सपोर्ट किया। पप्पू भाई मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे साथ थे। हमने बहुत लोगों को सपोर्ट किया हेलमेट्स के हवाले से, गियर्स के हवाले से। कमाल जफर भाई मैं नाम लेना का ज़रूर समझूंगा, SM के स्टड वाले, क्लास है उस लड़के का, जितने हेलमेट बोले उस बंदे ने दिए हमें, और फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं लोगों के लिए कि जान बचे लोगों की और लोग गियर्स पहने उसके अंदर, जैकेट्स हो गए, हेलमेट हो गए, बहुत दिए। कमाल में क्वालिटी, बहुत सपोर्ट किया है, बिल्कुल भाई है वो छोटा बड़ा, जब उसको आवाज़ दी है जब बहुत। अकबर भाई यूथ आपको बहुत फॉलो करती है, मैंने देखा यंग लड़के जो हैं आपको बहुत फॉलो करते हैं, आपके फ़ैन हैं। आप क्या मैसेज देंगे यूथ को सेफ्टी गियर्स पे लेके? और बाइक राइडिंग के शौकीन तो हैं, देखिए आपके मना करने से वो ये नहीं होगा कि राइड ना करें, आप उनको क्या मैसेज देंगे यूथ को हमारी? देखिए मैसेज वही है जो हमेशा से मेरा रहता है कि गियर्स के साथ राइड करें और कोशिश करें कि तरीके से राइड करें, विली ना करें तो अच्छा है। क्योंकि देखें विली भी जो ना एक पूरा एक अलग से एक समझे डिपार्टमेंट टाइप है, ठीक है ना। विली के लिए आपको ब्रेकिंग, आपकी शिफ्टिंग, आपका बैलेंस, आपका जिसको आप कहते हैं कि आपको हाजिर रहना बहुत ज़रूरी होता है विली के ऊपर। अगर भाई हैव यू एवर प्लान्ड कि यार मैं एक इंस्टीट्यूट बनाऊँ, वहाँ लड़कों को ये ट्रेनिंग दूँ, विली सिखाऊँ? अच्छा, इस पर हमने वर्किंग की थी, बहुत दफ़ा वर्किंग की है, और बार बार टीवी इंटरव्यूज़ में भी और मुख्तलिफ जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। मेयर कराची थे वसीम अख्तर साहब, वो ट्रैक पर आए थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी। कुछ और जैसे हम आर्मी की रैलियाँ करते थे वहाँ मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। फिर जब हम गवादर रैली में तो चीफ वहाँ तशरीफ़ फरमाते, तो मैंने वहाँ रिक्वेस्ट की थी कि हमें कोई एक ट्रैक दे दिया जाए। जैसे मैंने रिक्वेस्ट की थी, मेरी एयर चीफ थे, उनसे मुलाकात हुई, उनको मैंने रिक्वेस्ट की सर आपका एक बैंडेड तकरीबन 5-6-7 किलोमीटर का एक पट्टा है पूरा हाईवे के ऊपर, उसमें से आप 2 किलोमीटर हमें दे दें, हम उस पर देखें। उससे बड़ा फ़र्क ये होता है कि जितने एक्सीडेंट्स वगैरह हैं वो बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर कम हो जाता। फिर हम उस पर रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते थे। आपके कार के हवाले से हम वहाँ पर टाइमर लगाते, आप लोगों की ड्रैग रेसें होती, ज़बरदस्त हमारी बाइक होती, प्लेटफॉर्म मिल जाता, और ये इंटरनेशनल लेवल पे हम जाते उसके। हमारे यहाँ बहुत लड़का है और बहुत फन है लड़के के पास। सुनैन हमारा अच्छा व्हीलर रहा है गाड़ियों में, अकबर भाई उमैर कमर है, फराज शेरवानी है, अपना क्या नाम है, हामिद भाई हैं, आप हैं, मतलब दूर क्यों जा रहे हैं, सीनियर्स हैं सारे। आप भी सीनियर है बहुत माशाल्लाह। तहा अंसारी है, तहा आपको पता है बहुत अच्छा व्हीलर है। हाँ जी मुझे पता है, तहा बहुत अच्छा व्हीलर है। तो हमने यही कोशिश की थी कि हम, अब हमें बाहर से भी कांटेक्ट किया बहुत लोगों ने। आप अगर मेरा पेज पे आपको इनबॉक्स दिखाऊं, मुझे मलेशिया से, सिंगापुर से कहा कि विली सीखनी है, हम आ जाते हैं। लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म है नहीं, तो हम आपको बुला नहीं सकते। यहाँ पर बुलाएंगे तो हम कहाँ सिखाएंगे, रोड्स पे तो नामुमकिन है, और बनता भी नहीं सिखाना, ना ग्राउंड्स की हालत हमारी ऐसी। हमें ट्रैक चाहिए इसके लिए कि हम ताकि वहाँ पर प्रॉपर बाइकिंग कर सकें। अकबर भाई ये पॉडकास्ट बहुत लंबी हो सकती है आपके साथ, 1 घंटे की भी हो सकती है, और थैंक यू वेरी मच आप आए मेरी पॉडकास्ट पे। मैं आई एम रियली ऑब्लाइज्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा आप आए।
और अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हर बुरी नज़र से आपको बचाए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है यहाँ बुलाया और बड़े अरसे बाद इतनी ज़बरदस्त गपशप रही, मज़ा आया। और आपका एक दफ़ा और शुक्रिया कि बहुत सारे सवाल आपने नहीं किए। आपने पहले बंद करा दिया था। बस वो कुछ चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर है वो ऐसे ऑन एयर हम नहीं कर सकते डिस्कस, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ये कि एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए बाइकिंग के हवाले से या वैसे भी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से, किसी भी मकतब फ़िक्र से कोई भी इंसान हो, उसको एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि पॉजिटिव रहें हमेशा। दिस वॉज मोहम्मद अकबर खान फॉर यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज़ योर होस्ट दानिश शांता साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।